अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी बहुत सारी जो कम्युनिटी है जो माशाल्लाह आज हमारे इस चैनल में और वीडियो के अंदर आई है अपनी ही प्रॉब्लम्स को लेकर कि किस तरह वो अपनी सेल्स क्लोजिंग कर सकती हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग और एनी अदर बिज़नेस। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ मैं आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी आपके माइंड में बैठा रहेगा, नहीं तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा। सिंपल इज़ दैट। नाउ सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं जी हमारी ऑलवेज़ गिव योर क्लोजिंग विया वीडियो ऐप। ठीक है कि भाई आप हमेशा अपनी जो क्लोजिंग है पर्सन के साथ वीडियो ऐप पे दिया करें, जहाँ पे आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन ऑन करके सारी चीज़ें दिखा सके, जो चीज़ें आप बोलते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में गाइड करते हैं अपने पर्सन को अपने सिस्टम के हवाले से, ताकि उनको मज़ीद क्लियरेंस हो सके। तो आप हमेशा अपनी चीज़ को प्रेजेंट लाइव किया करें, जिससे उनका एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और सेकंड नंबर पे उनको चीज़ की सही से अंडरस्टैंडिंग भी होती है। सेकंड नंबर पे जी आ जाता है कि भाई अब हमने सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, चाहे हमारे डायरेक्ट से आ रहा है या इनडायरेक्ट से आ रहा है, तो जब हमारे पास फ़र्स्ट टाइम वो हमारे साथ इंट्रोडक्शन पे आता है तो हमें वहीं से ही क्लियर हो जाता है कि भाई वो ये किस टाइप का पर्सन है, जॉब वाला है, स्टूडेंट है, वाइफ है और इन्वेस्टर है, किस टाइप का पर्सन है। क्योंकि जिस तरह का पर्सन होगा हमें उस तरह से ही उसकी क्लोजिंग करनी होगी, हमें सिस्टम के बेनिफिट उसी तरह उसको बना के दिखाने होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जी अब हमारे पास जो पर्सन आता है उसके जैसे ही हम उससे जब अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लोजिंग, तो हम उससे अपने सिस्टम के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी इन चीज़ों के हवाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उनसे जी क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें यहीं से ही एनालाइज हम कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्या चाह रहा है। अगर तो कोई पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो यही सवाल करेगा कि इसमें कितनी की ऑथेंटिसिटी, या ऑब्वियस सी बात है कि उसने अपने घर से पैसे लेके इन्वेस्ट करने होते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड नंबर पे अगर जॉब होल्डर है तो उसे ये चीज़ जानना ज़रूरी हो जाती है उसके लिए कि भाई हमें इतना इसके अंदर कितना का टाइम देना पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर पे उसके लिए अगर कोई बिजनेसमैन है तो जाहिर है उसको सिर्फ ये होगा कि भाई मुझे कितना का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट करने में उसको कोई मसला नहीं होता। और अगर हाउस वाइफ है तो उसको भी टाइम का ही मोस्टली इशू होता है। तो नाउ अब हमने क्या किया, अब जैसे ही उसने सवाल करना शुरू किए, जब हमने उससे सिस्टम के बारे में पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज़ समझ आई है और क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी है, तो जब वो बोलना शुरू करता है तो वहीं से ही हमें उसके अंदाज की समझ आ जाती है। अगर तो पर्सन बहुत पोलाइट बिहेवियर में बोल रहा होगा, एक्साइटिंग बिहेवियर में, दैट्स मीन कि वो सिस्टम उसे पसंद आया है और वो विलिंग है। अगर तो कोई डर डर के बोल रहा होगा, दैट्स मीन कि उसे सिस्टम की अभी भी क्लियरेंस नहीं हुई और स्टिल उसके माइंड में एक डाउट बैठा हुआ है। अगर तो वो पर्सन आपसे लॉजिकल सवाल पूछने पे आ चुका है, दैट्स मीन कि उस पर्सन का सारा मकसद जो है वो मेन प्रॉफिट पे है और वो यही चाह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी समझने के टेक्निक्स हैं जिनको हम अपने ऑन द कॉल रहकर या ऑन द हम उसको लाइव भी ये चीज़ें हम लोग जो है एनालाइज कर लेते हैं अगले पर्सन में। ठीक है, अब मान लो कि अगर स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे किस टाइप के सवाल करेगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको जॉब वाले पर्सन का भी कर लिया, वाइफ का भी कर लिया और इन्वेस्टर का भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जी फोर्थ नंबर पर जैसे ही आपने इसके बाद जैसी पर्सन ने आपके साथ बात करना शुरू की, क्वेश्चन किए, आपने वहीं से अंदाज़ा कर लिया। वैसे कहा जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है अगर कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे, दैट्स मीन कि वो पर्सन जस्ट आपका टाइम वेस्ट करना आता है, वो पर्सन कभी भी आपके साथ नहीं ज्वाइन करता। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को कभी भी क्लोजिंग जो है ना वो अपनी आधे घंटे से ज़्यादा की मत करें, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने ज्वाइन करना होता है वो ऑन द ट्रेनिंग रह के भी इन सारी चीज़ों को जज कर लेता है, जो चीज़ें वो आपसे ऑन द क्लोजिंग पूछ रहा होता है। ठीक है, दैट्स मीन कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जी आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने पर्सन को सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली गाइड कर लिया, तो हमने एट द एंड जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की तो आपने क्या किया है, पुट द बॉल ऑन हिज पॉकेट। दैट्स मीन इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू की, आपने पर्सन से पूछा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप कितने से स्टार्टअप करेंगे, अभी पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके पास क्या रेंज है, आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम पर्सन को पैकेजेस बताना शुरू हो जाते हैं और वो झिझक के मारे आपके साथ कुछ अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पा रहे होते। ठीक है, और अगर वो इन्वेस्ट करना भी चाह रहे होते हैं 2-3 हज़ार में, तो वो बिल्कुल ही आपको नो बोल जाते हैं, क्योंकि हम हर बड़ाई में कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ बोल जाते हैं जिसकी वजह से उसको खुद को एम्बेरसमेंट होना शुरू हो जाती है कि भाई पता नहीं मैं ये इन्वेस्टमेंट कर भी पाऊँगा कि नहीं, या अगर वो इन्वेस्टमेंट जितनी करना भी चाह रहा होता है तो वो बोल नहीं पा रहा होता कि यार कहीं ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हो और अगला पर्सन मेरे बारे में बुरा ना समझे। ठीक है, तो आपने हमेशा जो बॉल है वो उसके पॉकेट में
डाल देनी होती है, उसके ऊपर छोड़ देना होता है कि भाई तुम क्या चाह रहे हो, तुम बताओ, ठीक है। एंड देन बिलफर्ज वो अगर अपनी जो भी अपनी डिमांड बताता है, देन आपने क्या करना है, आपने उसको एज एन इंस्ट्रक्टर बन के उसे गाइड कर देना है अपने तौर पे कि मैं सर अभी आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने उसको सारे पैकेज के हिसाब से उसको बेनिफिट बता दिए कि अगर वो बिल्कुल एक्टिवेशन पैकेज से आएगा तो उसकी अर्निंग रेशो हर 2-3 दिन के हिसाब से बनेगी 1000 से 1500। अगर वो $21 से आता है तो उसकी 3 से 4000 में बनेगी। अगर वो यहाँ पे $35 से आता है तो उसकी फिर यहाँ पे 4 to 5 से बनेगी। अगर वो यहाँ पे जो है अपनी 55 से आता है फिर 7 to 5, यानी कि इस तरह करके आपने उसको रेशो बता देनी है, ठीक है, कि जिस तरह अगर 3 दिन में भी एक पर्सन कोई क्लोज होता है तो उसकी कितनी प्रॉफिट होता है, तो उसके हिसाब से आपने उसको बेनिफिट बता देना है। देन अगर बिलफर्ज यहाँ पे अब कुछ पर्सन ऐसे भी आते हैं जो हमसे ही पूछना शुरू कर देते हैं कि आप बताएं हमें कितने से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन होता है जो अच्छे से भी स्टार्ट करने की सकत रखता होता है, उसके पास पैसे होते हैं, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, आपने उसे इस तरह गाइड करना है कि आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे ये पैकेज अच्छा है, जो है अब आगे आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ऐसे करके आपने एज ए इंस्ट्रक्टर उसको पहले भी जब आपने उसको इन्वेस्टमेंट का बताना शुरू किया, आपने पहले भी ये बात बोल दी। अगर तो वो पूछ लेता है वेल है, अगर वो अपना कोई डिमांड बता देता है तो भी बहुत है, ठीक है। आप बिलफर्ज यहाँ पे पर्सन ये कहता है कि मैक्सिमम हमें कितना करना चाहिए आप ये बता दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसे ये कहना है, आपने कहना है कि यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको मंथली जितनी आपको अर्निंग करनी होती है आपको उसको कम से कम उसके थर्ड हाफ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दैट्स मीन ये कि अगर बिलफर्ज कोई पर्सन ऐसा है जो अपना ये माइंडसेट के साथ आ रहा है कि मुझे पहले महीने में 20,000 तक की अर्निंग ओके नाउ आप यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल अब उसने ये चीज़ पूछ ली, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि कोई भी जो भी उसका टारगेट होगा, अगर लाख तक की अर्निंग करना चाह रहा होगा, अगर कोई इन बिजनेसमैन होगा तो फिर वो भी अच्छे से स्टार्ट करेगा। ज़ाहिर थर्ड हाफ से भी उसको करना पड़े तो वो 35 यानी कि कम से कम वो $78 $113 से आएगा। तो यानी कि एक अच्छे पैकेज के साथ देन आ जाता है, उसका एक माइंडसेट खुल जाता है, उसको समझ आ जाती है कि अच्छा यार मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा, और ये चीज़ उसको भी पता होती है कि यार जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होने वाला साब होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास 5th पॉइंट हमारे पास जी ये है यहाँ पे कि जी हाँ अब यहाँ पे ये चीज़ तो चलो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब पर्सन जो है ना इन्वेस्टमेंट का क्लियर कर देता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजनल होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजनल होते हैं और उनके कुछ बिल्कुल कॉमन सवाल भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो उनके ये होते हैं समझ लें फर्स्ट नंबर पे वो ये बोल देता है कि जी मैं पूछ के बताऊँगा, ठीक है, मैं पूछ के बताऊँगा, यानी कि यहाँ पे ना मोस्टली ये स्टूडेंट का ये इशू होता है। तो आपने कहना है ठीक है, आप इस बेस पे अब आपने क्या करना होता है, आपने कहना है ठीक है आप पूछ लें, अब आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा मेरे साथ रिहर्सल कर लेंगे कि आप क्या उनको बताएंगे, किस तरह गाइड करेंगे। ज़ाहिर है अब आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो ट्रेनिंग नहीं ली, ट्रेनिंग तो आपने लिया है, तो अब क्या ऐसा वे आप यूज़ करेंगे कि आप उनको गाइड करें। वो अगला बंदा ये कहेगा कि भाई मैं उनको बताऊँगा ना कि मैंने जैसे ट्रेनिंग लिया है तो सिस्टम के बारे में, अच्छा सिस्टम है, ऐसे काम हो रही है वो। आपने कहना हाँ आप गाइड करें ज़रूर, क्योंकि मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर आपने प्री इम्यून सिस्टम यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, उसको प्री इम्यून करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जो पर्सन होता है ना वो हाथ से निकल जाता है, ठीक है। तो उसके ज़हन में ये चीज़ सारी बातें होंगी, जब भी वो कभी अगर उसने वाकई घर में बात भी करनी होगी तो उसके ज़हन में ये चीज़ होगी कि मुझे क्या क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है और मैंने उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो मैं अब आपने अपनी स्टोरी सुना देनी या आपने मेरी स्टोरी सुना देनी कि जब मैंने घर बात की थी उस टाइम पर घर वालों ने तो यही बोला था कि भाई तुम अब देख लो, तुम अपने बलबूते पर करोगे, अगर नुकसान होगा तो तुम उसी के ज़िम्मेदार होगे, क्योंकि मैंने एक किस्म को उधार ही लिया था घर से, और मैंने उनको यही कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको 1 मंथ बाद रिटर्न करूँगी। मैंने ना सिर्फ उनको रिटर्न किया था बल्कि मैंने ऊपर भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ली थी। तो ये होता है कि ट्रेनिंग लेने वाले हम होते हैं, मोटिवेशन हमारे पास होती है और उस चीज़ की वर्थ का हमें पता होता है, हम जस्ट उनको गाइड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बिल फर्ज बहुत कोई पीक लेवल आता है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है, तो आप उनकी बात हमसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे ये भी होते हैं जो कहते हैं हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे या कुछ दिनों बाद बताएंगे, ठीक है। उन्होंने कहना है, आपने कहना है ठीक है आप कुछ दिनों बाद बता सकते हैं। कभी भी आपने पर्सन को प्रेशराइज़ नहीं करना, आपने कहना है मैंने जो आपको पर्सनल मेंटोरशिप का बताया, पहली बात तो ये कि वो 2 से 3 दिन के अंदर हमारी हो जानी है, ठीक है। और नेक्स्ट बैच जब भी आपका निकलेगा और अगर आपको गेन आना होगा, एक तो आपको ट्रेनिंग के लिए भी पेमेंट करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट आपकी अलहदा होगी, तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। और इस तरह करके ना आपको ये थोड़ी सी एक हाई बना देनी होगी। सेकंड नंबर पे आप उनको ये कह सकते हैं कुछ दिनों बाद, मतलब समझ नहीं आई कुछ दिनों बाद क्या होगा ऐसा कि आप स्टार्ट कर लोगे, वो आपको इशू बता देगा कि भाई अभी मेरे पेपर्स हैं या फिर कुछ दिनों बाद, यानी कि तब तक मेरे पास पैसे हो जाएंगे या जो भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है अच्छा अभी आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। बिलफर्ज वो कहता है अभी मेरे पास 2000 है, ठीक है। आपने कहना ठीक है अगर आपको ऊपर करने में आपको अगर टाइम दिया जाए कम से कम 2000 और तो कितना टाइम लगेगा। बिलफर्ज वो कहता है मुझे हफ्ता लग जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कहना ठीक है आप 2000 का टोकन डलवाएं और
उसके बहाने पर्सनल मेंटोरशिप में भी बैठे हैं, उसके ग्रुप में भी ऐड हो जाएं, आपकी सीट भी रिजर्व हो जाएगी। और उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो आज का डॉलर का रेट है अगर कल को बढ़ भी जाता है तो आपको इतने प्राइस में ही पैकेज भी एक्टिवेट होगा और आपके बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप पर्सन को गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जी तीसरे नंबर पर ये चीज़ आती है कि भाई आपने कुछ पर्सन ये भी कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, पैसे ही नहीं हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही यानी कि ना वो फांग टाइप हो जाते हैं, तो आपने फिर उससे भी यही सवाल करना है, आपने कहना कितने पैसे, जो भी बताएगा आपने कहना ठीक है, अगर ऊपर करने में पैसे टाइम दिया जाए कितने हो जाएंगे। देन फिर आपने उससे हाफ पेमेंट करवा के पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बना देना, पर्सन को आपने हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। दैट्स मीन इसी वजह से आपको ये जो मैंने आपको फोर्थ वाला फार्मूला बताया कि पुट द पॉकेट ऑन हिज पॉकेट, ताकि अगर उसके पास पैसे नहीं भी हों, बिल्कुल ज़रा से भी हों, तो वो हमारे पास आ जाए। वो सिस्टम से ज़ाहिर है वो हाथ ना धोए, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल एक्टिवेशन के साथ आते हैं और बाद में बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाला ही अच्छा काम करे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मत जाने दिया करें। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि जी अब कुछ लोग, कुछ हाउस वाइफ भी मोस्टली यही बात करती है कि भाई मैं घर बात कर लूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूँ, तो उसका भी यही जो है ना वो फार्मूला होगा पूछ के बताऊँ वाला कि भाई आप क्या बताएंगी। अच्छा मेरे साथ थोड़ी रिहर्सल कर ले। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मैंने अपने टाइम पे ये किया था, तो आप जो है ना उनको गाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। बट उनको अगर इशू हो, अगर स्कैम इशू हो, तो आप उनको मेरी बायो से सारा विजिट करवा सकते हैं, मेरे लिंक्स वगैरह, मेरा यूट्यूब चैनल, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और हम सीनियर के साथ भी आप बात करवा सकते हैं, आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। फिर उनको आपने लाइव तो अपनी गूगल मीट पे तो सारा चीज़ें शो करवा ही देनी होती हैं, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड को भी ये चीज़ें शो करवा सकती हैं मेरे थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। उसके बाद जी हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई डन। अब आपने क्या करना है, अब आपने जी ये सारी चीज़ें तो जब आपने पर्सन को बता दी, उसके बाद जी अब आपने हाइप ज़रूर बनानी है, ठीक है। आपने उसको सोल्यूशन भी ढूंढ दिया, आपने सिस्टम की पावर भी दिखा दी, अब आपने उसको हाइप बना देनी है, ठीक है। उस चीज़ को आपने उसको बताना है कि जी पर्सनल मेंटोरशिप जो हमारी स्टार्ट हो रही है उसके हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, और टाइम भी हमारे पास, ठीक है, मिनिमम है। उसके अलावा आपके हाथ से जो है ना वो कोर्स जो हम आपको फ्री दे रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलना, ठीक है। उसके बाद जी कल को डॉलर का रेट अगर महंगा हो जाता है तो आपको एक्सपेंसिव जो है ना वो डॉलर रेट भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये उसको कहना है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे तो आपको पेड ट्रेनिंग भी मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आपने उसको बता देनी है, ताकि अगर पर्सन अपना माइंड चेंज करना भी चाहे तो इनिशियल पेमेंट करवा के सिस्टम का पार्ट बन जाए। ऊपर पेमेंट कराने में वो ज़्यादा देर नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसको खुद को होता है कि यार अब मैंने पैसे लगा दिए हैं तो अब मुझे करना ही चाहिए, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत कोशिशें वो अगर बिल्कुल नहीं ना करेगा, ज़ाहिर है अगर वो कुछ पैसे नहीं देगा तो वो बिल्कुल भी उसके लिए कोशिश नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर उसने 500 रुपया भी दिया हो तो उसको बचाने के लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ही देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप पर्सन को जितना मर्ज़ी गाइड कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, अगर आप पर्सन के साथ, अगर पर्सन के आप इशू को नहीं समझ पा रहे, आप पर्सन को वो नहीं दे पा रहे जो उसको चाहिए, अगर आप पर्सन को क्लोजिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, अगर आप फुल हाइप के साथ नहीं कर पा रहे, अगर आपकी बात में एक्साइटमेंट नहीं है, पर्सन आपकी बात में कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको की हैं ये फुल एक्साइटमेंट एनर्जेटिक होकर करिएगा, क्योंकि पर्सन जो है ना वो आपकी बातों से ज़्यादा आपकी एनर्जी देखता है, आपका वे ऑफ कॉन्फिडेंस देखता है, और वो ये देखता है कि यार ये पर्सन अगर इतने कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है दैट्स मीन इसको बेनिफिट है, और अगर मैं इस सिस्टम में जाता हूँ तो मुझे भी यही बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। उसके बाद आपने एट द एंड क्या कहना है, आपने उसको टाइम अल्टीमेटम दे दिया एंड देन आपने कहना है कि आप इंशाल्लाह ट्राई करो, अगर नहीं होता बिल फर्स्ट, ठीक है। अगर सपोज़ अगर ये ऐसा नहीं होता तो देन आपने मुझे आके बताना है, ठीक है। मैं आपकी कोई ना कोई मे बी कोई मदद कर दूँ, या मे बी आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। यानी कि आपने उसको ये चीज़ अगर आप बोल देते हैं, ठीक है, तो बिलफर्ज अगर उसके घर नहीं मानते या उसके पास अगर थोड़े पैसे भी होते हैं तो वो करवा के उसका पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट भी बन जाता है, ऊपर पेमेंट भी करवा देता है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप उसको बताओ, कि आप उसे कहो कि आप पूरा ट्राई करो, अगर नहीं होता बिलफर्ज तो आप मेरे पास आना, मैं आपको फिर फर्दर गाइड कर दूँगी, ठीक है। अभी इनिशियल पेमेंट का आपने किसी को कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अगर कोई ये वह कह रहा है कि पूछ के बताऊँगा या कुछ दिनों बाद या पैसे नहीं है, इन लोगों को आपने बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ बोलनी, ठीक है। जब तक देखिए सिस्टम की अगर आप पावर नहीं उसको दिखाओगे कभी भी वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और पावर तब आती है जो टाइम के साथ हो, ठीक है। अगर आप हर चीज़ उसको ऑन द स्पॉट बता दोगे तो उसको लगेगा कि भाई हाँ मेरे पीछे मेरे पास सारे जो है ना वो और ऑप्शंस है, तो मैं तो उनको चूज़ कर लूँगा, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने और ऑप्शंस की तरफ नहीं उसको जाने देना, ठीक है। और पहले उसको ट्राई करने देना है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा ही डेडिकेटेड है, क्योंकि डेडिकेटेड पर्सन की यहीं से पता चल जाता है, और अगर वो बिल्कुल ही यानी कि हाथ छोड़ बैठे देन फिर एट द एंड आप उसके साथ ये वाली चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या
करना है, बिलफर्ज पर्सन ने आपको एट द एंड बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, मैंने बहुत ट्राई किया, ये है वो है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आती है वो हमारे पास आती है जी हमारे पास सीनियर अप्रोच की, ठीक है। अब सीनियर अप्रोच ये होगा कि आपने क्या करना है, आपने उसे जब पर्सन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे से नहीं हो पाया, मैंने बहुत ट्राई किया, आपने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी बुरी मजबूरी समझता हूँ, अच्छा आप मुझे बताएं कि आप मेरे से सीनियर से बात कर लेंगे, मे भी मेरा सीनियर है वो कोई ना कोई आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। अब आपने अगर ये बात बोल दी तो ज़ाहिर है उसको ये लगेगा भाई सीनियर पता नहीं खुद हेल्प करने लगा, तो आपने क्या करना है, उसको किसी ना किसी तरह सीनियर के साथ कॉल पे कनेक्ट कर देना। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने यहाँ पे ना उसको थोड़ी सी वैल्यू देनी है, ठीक है। आपने सीनियर के सामने उसकी तारीफ कर देनी है, बहुत अच्छा है, डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे से उसने ट्रेनिंग लिया, बहुत सीरियस है काम को लेके, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर आपने उसको बताना है कि मैं इसका इशू बता देना कि भाई इशू उसका ये है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे साथ वर्क करे, ठीक है। ये विलिंग भी है और माशाल्लाह वर्क भी करना चाह रहा है। अब यहाँ पे जी पर्सन के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ जाएगा कि यार ये सीनियर तो मेरी इतनी अच्छी कर रहा है, मेरे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो देन यहाँ पे ना सीनियर के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमता है। और अगर वो उसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं ना लगाई होती इस चीज़ में, तो वो फिर बाद में वाकई एफर्ट लगाता है। तो आपने अब सीनियर का क्या काम बनता है, ठीक है। सीनियर ने क्या करना है, सीनियर ने उससे थोड़ा सा इंट्रो लेना है उसका, ठीक है। देन उसको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, यानी बेनिफिट बताने हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साथ थोड़ी सी रियल बेस्ड बातें करनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसने ना ये बताना है कि ये सिस्टम कैसे भी यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने एट द एंड आपने ये चीज़ उसको कहनी है कि भाई चले ठीक है, अब आप बताएं कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं, ठीक है। पहले उसने पैसों का इशू पूछना है कि भाई पैसे क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद आपने जी उससे बता देना है, जी उसे कह देना कि ठीक है अभी आपके पास इनिशियल कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हाफ पेमेंट उससे करवानी है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है अपने सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने का। अगर आप वाकई चाहते हो कि पर्सन जो है ना वो फुल हाइप के साथ आए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोशिश किया करे पर्सन को भी इनिशियल पेमेंट का मत बोला करे स्टार्ट में, ठीक है। बहुत कोई पीक लेवल आए फिर उसको इनिशियल पेमेंट का बोला करे, उससे ये फ़ायदा होता है ये पर्सन इनिशियल पेमेंट करवा भी देता है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छी चीज़ें हैं और ये तब होता है जब आप उसको सारे ये मसले मसाइल बताते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ये इशू आ सकते हैं कि भाई तुम्हें डॉलर का रेट ज़्यादा मिल सकता है, तुम्हें दोबारा पेमेंट करवानी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है नाउ। अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो बिल्कुल एक इसकी जो मेन बैकबोन है ना वो ये है कि भाई अगर आपने सिस्टर पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया हुआ है ना, तो पर्सन तब भी आपके साथ बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। और वो फिर आपके अगर उसके कोई इशू होते भी है ना, बिलफर्ज बहुत कोई पीक लेवल होता है, तो देन वो फिर भी आपके साथ ज्वाइन कर लेता है कुछ ना कुछ करके, पेमेंट वगैरह अरेंज करके, ठीक है। तो पर्सन के साथ ना रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड किया करें। और ये मोस्टली रिव्यू कॉल में होता है कि आप इधर उधर की बातें करके भी उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और अगर सीनियर है और उसकी कोई इनडायरेक्ट है तो आप उसके साथ ड्यूरिंग क्लोजिंग कॉल भी रह के आप उसके साथ उसके मेन इशूज़ पे बात करके, डिस्कशन करके, उसको रियल बेस्ड बातें बताकर उसके साथ थोड़ी सी डिस्कशन अलहदा से करके, टॉपिक से हट के 5 से 10 मिनट की करके भी तो आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि ये एक बहुत ही मेन चीज़ है, बहुत अच्छी है, जिससे पर्सन के अंदर एक फेथ आता है, ट्रस्ट आता है, उसको स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे वो वाली अर्जेंसी जो कि पर्सन अगर क्लोजिंग को किसी को करता था और उसको रिज़ल्ट नहीं आते थे, तो अगर वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है, मैं मान ही नहीं सकती कि उसको रिज़ल्ट ना आए। आप इनको इंशाल्लाह ट्राई करें और अगर मेरी वजह से आपकी हेल्प होती है तो आपने अब मुझे ना स्पेशली व्हाट्सएप पे आकर, नीचे मेरा नंबर इंशाल्लाह मेंशन होगा उसका लिंक का, तो आपने मुझे बताना है कि आपको क्या क्या था और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। और फिर आपने मुझे दुआएं भी देनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह कमेंट भी कीजिएगा कि अभी तक आपको क्या लग रहा था, आप कहाँ पे लैकनेस कर रहे थे, क्या इशू थे और नाउ अब आपसे आप क्या करोगे, ठीक है। तो फिर आपने ये चीज़ भी मुझे क्लियर करनी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, इसको यूटिलाइज़ करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।